Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in Kuhu International Senior Secondary Online Platform. Now we have to discuss types of vector. Okay, in previous class we discussed the types of vector. So अगेन उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज और कुछ आगे वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे, कुछ और टर्म डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वल वेक्टर? So equal vector is two or more than two vector are said to be equal vector if they have same magnitude and same direction. ध्यान रखें, same magnitude as well as same direction. Two or more than two vector is said to be equal vector when they have same magnitude and same direction. ठीक है? So vector which have equal magnitude and same direction are called as equal vector. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये आपके पास कोई दो वेक्टर गिवन है। इस वेक्टर को मैंने कह दिया पी वेक्टर और इसको कह दिया क्यू वेक्टर। इफ़ बोथ दीज वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, अगर ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी है कि पी वेक्टर की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए क्यू वेक्टर की। पी वेक्टर आपका किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू वेक्टर के। सो दीज आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। क्या बताया आपको इक्वल वेक्टर? टू और मोर देन टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे मैंने ऐसे भी बना सकते हैं आप इक्वल वेक्टर को, एक ये बनाया और एक ये बना दिया। ये एम वेक्टर हो गया और ये एन वेक्टर हो गया। सो आपका ये बनेगा एम वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। बस ये बात का ध्यान रखना, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इसका पहले का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या बताया, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू और मोर देन टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको जो एग्जाम्पल दिया है ए वेक्टर और वी वेक्टर का इसमें इक्वल वेक्टर में, तो वो लिखा है आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखें, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अपोजिट वेक्टर क्या होगा कि टू और मोर देन टू वेक्टर इज सेड टू बी, या टू वेक्टर इज सेड टू बी अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। समझ आया क्या? टू और मोर देन टू वेक्टर इज सेड टू बी अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर इफ they have same magnitude and act in opposite direction to each other। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। तो देखिए आपका नेक्स्ट है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया अपोजिट वेक्टर का। आपका एक ए वेक्टर है ए बी और एक डायरेक्शन ये ले ली। ठीक है, सॉरी, यहाँ हमने ये डायरेक्शन ली ए बी और दूसरा ये भी लिखा ए बी। अब आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, ए से ए स्टार्टिंग पॉइंट है, सो ए से डायरेक्शन किधर है? आपकी बी की तरफ है। ए जे स्टार्टिंग पॉइंट, ए आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सो डायरेक्शन इज ए टू बी है। फिर यहाँ पर देखिए बी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सो बी से ए है, सो हमने लिखा ए बी वैक्टर, इधर क्या लिखा? बी ए वैक्टर। अगर ये दोनों आप इक्वल करें तो तभी कर सकते हैं, कब? जब हम कहें कि ए बी वैक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए वैक्टर, तो ये दोनों इक्वल वैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, फिर लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या किया? ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर। कैसे वेक्टर हैं? अपोजिट वेक्टर हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ए की किधर है? ए से बी है, इसकी बी टू ए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन आप इसको इक्वल करना चाहें तो कर दें, लेकिन क्या होगा? आगे एक माइनस साइन पुट करना होगा। ये माइनस साइन आपको ये रिप्रेजेंट करवाएगा, या माइनस साइन आपको ये बताएगा कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे अपोजिट है। ठीक है, और देखिए
इसका और एग्जांपल ले लेते हैं हम अपोजिट वेक्टर में। आपको एक वेक्टर ऐसे गिवन है, एक वेक्टर ये ऐसे गिवन है। ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एम एन। तो अगर ये नेगेटिव वेक्टर हैं आपके, कैसे वेक्टर हैं, नेगेटिव वेक्टर हैं या अपोजिट वेक्टर हैं, दिख ही रहे हैं जो कि, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू वेक्टर है आपका, इट इज नॉट इक्वल टू एम एन वेक्टर। ओके, पी क्यू वेक्टर इज नॉट इक्वल टू व्हाट, एम एन वेक्टर। इक्वल कब होंगे, तब आप ऐसे कह दें पी क्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एम एन वेक्टर। अब आपकी बात सही है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर। कौन से वेक्टर हैं ये आपके, अपोजिट वेक्टर हैं। जैसे इसकी लेंथ 3 मीटर है, इसकी भी 3 मीटर है, लेकिन दोनों में डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। दैट्स वाई इनको हम कौन सा वेक्टर कहेंगे, अपोजिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर की बात करें, कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, को का मतलब होता है सेम। को का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ पे भी को आए ना, को इनिशियल, को प्लेनर, ठीक है, कोलिनियर, को का मतलब हो गया सेम। को प्लेनर मतलब सेम प्लेन में होगा। कैसे होगा ये वेक्टर, सेम प्लेन में होगा, ठीक है। तो वेक्टर विच आर लोकेटेड इन सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। एंड टू वेक्टर मस्ट बी ऑलवेज कोप्लेनर। अगर कहीं पर टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हैं तो वो हमेशा एक प्लेन में होंगे। जैसे मैंने बनाया, ये देखिए, ये कुछ वेक्टर बना दिए, ये कोप्लेनर वेक्टर है, इसको मैंने पी वेक्टर कह दिया, इसको क्यू वेक्टर कह दिया, इसको आर वेक्टर कह दिया। कैसे वेक्टर हैं आपके, कोप्लेनर वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं, मतलब ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो वेक्टर्स लोकेटेड इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। वो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें, कहाँ लाई करें, सेम प्लेन में, तो आप उसको कैसा वेक्टर कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। और टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। प्लेन तो समझते हैं ना, जैसे ये आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो ये कैसी है, एक प्लेन है कि क्या फॉर्म कर रही है, एक प्लेन फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर की बात करते हैं या जीरो वेक्टर की बात करते हैं। तो देखिए नल और जीरो वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर, ठीक है। और जीरो वेक्टर, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अच्छा, अब सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर। सो दो वेक्टर का सम हमेशा एक वेक्टर आएगा, ये बात का ध्यान रखें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपका ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर क्या बताए थे, दोज वेक्टर whose magnitude will be same and direction is parallel to each other, ठीक है, magnitude and direction will be same। तो अगर ये आपके कैसे हैं, इनको ऐड करो तो 2a बनेगा सिंपली। लेकिन हम बात कर रहे थे नल वेक्टर की, तो सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो नल वेक्टर में बात करें सेकंड कि आपका ये a वेक्टर हुआ प्लस माइनस a वेक्टर हुआ, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं आपके, अपोजिट वेक्टर हैं। जब ऐड करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। जो कभी भी आप नल वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। आप इस कंडीशन में देखें, थर्ड में ये रॉन्ग कन्वेंशन है, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, आपने इसको इक्वल टू जीरो लिख दिया, ये गलत कन्वेंशन है। ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, सो जीरो के ऊपर आप वेक्टर का साइन पुट करें। दिस इज ओनली द मेथड टू रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट आपका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर दोनों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर की बात करने से पहले हम थोड़ा सा बेस वेक्टर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कौन सा? बेस वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए बेस वेक्टर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये है आपका बेस वेक्टर। तो आपने 3 एक्सिस पढ़े हैं, 3 एक्सिस पढ़े हैं, कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इनके बारे में आपने पढ़ा है। तो देखिए पुरानी क्लासेस में हमने ऐसा पढ़ा था कि हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। दीज आर 3 एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको आप कहते हैं आई कैप। ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, सिंगल होता है, उसको आप कौन सा वेक्टर कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा? के कैप होगा। अब आपको कोई इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम देयर आर 3 यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप, and these are used to indicate x, y, z direction respectively. These 3 unit vector are mutually perpendicular to each other. जैसे हमने x एक्सिस पढ़ी ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये ऐसा नहीं है ये कि ये हमने ऐसे लिया, ये एक्चुअली ऐसे होता है। अब यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे तो खींच नहीं सकता, तो इसलिए 3D डायग्राम है एक्चुअली ये z यहाँ ना होके ऐसे रिप्रेजेंट होता है, x, y और ये z। लेकिन अब हम ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन पे 3 डायमेंशन नहीं बना सकते तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बट आई कैप, जे कैप, के कैप ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो देखो अगर किसी इक्वेशन को लिखना है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो हम उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? R इक्वल टू AX प्लस BY प्लस CZ। ऐसी इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी है, 2 वेरिएबल्स की, इक्वल टू 7 लिख दूं मैं, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अब ABC क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। ABC क्या है? ABC आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई जेड, इनके कोफिशिएंट है। इसी चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, R वेक्टर इक्वल टू A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप, ठीक है। C के कैप हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो A B C आर द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप एक्सिस, ठीक है। जब हम स्केलर की बात करते हैं तो कौन से एक्सिस पढ़ते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन वेक्टर की बात करेंगे तो आई कैप एक्सिस, जे कैप एक्सिस, के कैप एक्सिस। ये बात समझ में आई? तो ये बेस वेक्टर कहलाते हैं आपके। वैसे यूनिट वेक्टर होते हैं बट ऑल्सो कॉल्ड एज बेस वेक्टर। अब हम आते हैं वापस से अपने यूनिट वेक्टर पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन करें कि व्हाट आर यूनिट वेक्टर, तो दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या लिखा? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसके लिए यूज करते हैं? किसी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, ठीक है। कोई भी गिवन वेक्टर है वो क्या करता है? डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, ठीक है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है तो हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, ऐसे ऐसे कैप लगा देते हैं, जैसे ए कैप, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? आपका यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर is used to specify the direction of vector. Unit vector is used to specify the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसके लिए यूज करते हैं? किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? यूनिट वेक्टर का। तो देखिए यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ
इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, तो आप पढ़ेंगे इसको, ए वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसे हम इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। अब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से क्या मतलब है, तो आपने लिखा ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मॉड ए वेक्टर हो जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मॉड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, मॉड ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, ए वेक्टर अपॉन ए, ए वेक्टर अपॉन ए। तो हमने लिखा इसको मॉड ए वेक्टर इंटू ए कैप, और आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ठीक है, तो ऐसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर किसी मैग्नीट्यूड में, किसी के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर बन जाता है, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, कोई वेक्टर बन जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, किससे समझते हैं हम, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। क्या कहता है एग्जाम्पल आपका, कि आपको एक वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर में हमने एक एग्जाम्पल लिया, ध्यान दें जरा, देखिए ये आपके पास ये हमने आपको एक वेक्टर गिवन है, और उस वेक्टर के एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एक गिवन है, मैंने कहा इफ़, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप, यही तो लिखा था अपन ने, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, आर वेक्टर है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, सॉरी आर कैप इक्वल टू, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। मोड किसी का कैसे निकालेंगे ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, गिवन, गिवन क्या गिवन है, आर वेक्टर गिवन है। आर वेक्टर क्या है आपके पास में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये लिखा। अब हमने मोड आर वेक्टर को कैलकुलेट किया। मोड आर वेक्टर क्या आया, मोड चाहिए आपका, तो आई जे के कोफिशिएंट का रूट के अंदर स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से ध्यान दें, इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी भी वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी हमने बताया था मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको अंडर रूट के अंदर उस वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। तो आई कैप का कोफिशिएंट ए है, ए स्क्वायर प्लस इसका जे कैप का कोफिशिएंट बी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो आप आर कैप को सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो मैं क्या लिखूँगा, आर वेक्टर क्या है आपके पास में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। ये समझ आया। फिर से बात बता दूं, आर वेक्टर आपको गिवन था, यूनिट वेक्टर पूछ रहे थे आर वेक्टर का। तो आर कैप इक्वल टू, यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, ये हमने सीखा था। आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। अब आपको एक कोई वेक्टर गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू ए, अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उस वेक्टर का। क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। ये मिल गया। कैप चाहिए तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको।
इफ़ आपको कंडीशन गिवन है क्या, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा, इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, फाइंड ए कैप, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब आपको गिवन क्या है वो लिख लीजिए पहले, कौन सा वेक्टर गिवन है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ए वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, ये है। मोड ए वेक्टर कैलकुलेट करना है, मोड ए वेक्टर, तो रूट में i का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर, j का कितना है 1, 1 का स्क्वायर, k का कितना है 4, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 16, ऐड कर दो कितना रूट 21, ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर 21। अब फाइनली आपको क्या चाहिए, ए कैप चाहिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या लिखा, ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आपके पास में, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर क्या है रूट 21, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्या है रूट 21। तो हमने लिखा, क्या लिखा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 21, दिस इज द आंसर। तो यूनिट वेक्टर समझ आया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इस प्रकार से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल कुछ और नए कॉन्सेप्टों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।